हेलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो हो रहा है अलग अलग बेसिस पे। जैसे कॉमन प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व लाइक द डिफ्यूजन, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। अदर इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी आपके पास पैसिव मोड में ही है, बट इसमें स्पेसिफिक जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनके बेसिस पे ये एक्सचेंज होता है। पार्शियल प्रेशर क्या है आपके पास, पर्टिकुलर टोटल में से एक पर्टिकुलर गैस का कितना अमाउंट है, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसे हम कहेंगे। ये बस आप वैसे समझ लीजिएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको ये टर्म्स। लंग्स के देखिए, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो हो रहा है दो जगह। एक तो हो रहा है एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में, मतलब लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर ब्लड गया उस गैसेस को लेके टिश्यू के पास, ऑक्सीजन को लेके टिश्यू के पास, मतलब एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ लंग्स के अंदर एंड दूसरा हुआ आपके पास टिश्यू के अंदर। ठीक है, 2 टाइम्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स। लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो टिश्यू के अंदर हुआ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए लंग्स के अंदर क्या हुआ, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, ब्लड ने ऑक्सीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलर एयर के अंदर ज्यादा था और ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो कम था, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन प्रोसेस के बेसिस पे जो ऑक्सीजन थी उसकी मूवमेंट हुई। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है ब्लड के अंदर एज कंपेयर टू द एल्वियोलर एयर, तो अगेन डिफ्यूजन के बेसिस पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक पहुंचा, वो पहुंचा एल्वियोलर एयर तक। ठीक है जी, और यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, जिसके बेसिस पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मूव कर रही है, उसका पार्शियल प्रेशर ब्लड में बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो रहा है, उसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और यहाँ से जो ब्लड आपके पास ऑक्सीजनेटेड हुआ वो जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तक पहुंचा पल्मोनरी वेन के थ्रू, और वहां से क्या है आपके पास पूरी बॉडी के अंदर उसे सर्कुलेट किया गया। फिर एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो होता है टिश्यू के अंदर, जो रहा ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में। और इस एक्सचेंज के बेसिस पे क्या है, टिश्यू फ्लूइड जो है आपके पास टिश्यू सेल्स के अंदर, द ब्लड रीचिंग द टिश्यू कैपिलरीज। अब एल्वियोलाई से जो ब्लड यहाँ तक पहुंचा आपके पास, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम थी, और जो आपके पास टिश्यू जो सेल कंटिन्यूअस काम कर रही है उसके अंदर क्या था, रिवर्स। तो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के बेसिस पे क्या है एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू सेल्स के पास जाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी। एंड दिस जो मोड होगा यहाँ पे जो टिश्यू सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है अगेन डिफ्यूजन के बेसिस पे, उसे हम क्या नाम देते हैं, इट इज नॉन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें जब आप नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ जितना पार्ट मैंने आपको बताया वो नोट कर लीजिएगा, सारा आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर पर्टिकुलर जो गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर कैरी किया जाता है 2 फॉर्म्स के अंदर, वन इज द सॉल्यूशन एंड अदर इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्लाइटली वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब सॉरी ऑक्सीजन अबाउट 3% जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, मतलब जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसमें सॉल्युबल फॉर्म के अंदर मूव करती है। सेकेंड है हमारे पास बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो मोस्टली पार्ट है ऑक्सीजन का 97%, वो क्या है आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में मूवमेंट होती है उसकी। जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो वो फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन नाम देते हैं। और इस फॉर्म के अंदर मेजरली उनका क्या है, मेजर पार्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक जो HB मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सिंगल टाइम में कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 4 ही कर सकता है वो। स्पेशल फीचर क्या है हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन के साथ भी बाउंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, जहां पे जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है ये उसी के साथ बाउंड कर जाएगा। और अगेन यही इसका फैक्टर स्पेशल फीचर काम आता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जब ये टिश्यू में गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर टिश्यू में गई, तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां पे ये क्या है ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसके साथ बाउंड कर जाएगा। और इसी के बेसिस पे हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नाम दिया जाता है।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं तो हमें इस टाइप से सिग्मोइड कर्व नज़र आता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ते हैं हम वो बढ़ता जाता है उसकी जो सैचुरेशन पॉइंट है, और एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, 4 फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। वन इज़ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, टेम्परेचर क्या है, एंड एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेशन ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट DPG, इसकी अमाउंट कितनी है। और जितना आप इन फैक्टर्स को बढ़ाओगे राइट वर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा कर्व, और जितना डिक्रीज करोगे वो उतनी क्या है हीमोग्लोबिन एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए वो कम होती चली जाएगी। एक और इससे रिलेटेड टर्म है बोर इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ये नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो पीएच है वहाँ का वो कम हो जाएगा, जिसके बेसिस पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लूज करेगा, और इस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं बोर इफेक्ट।